शिमला नगर निगम ने वेस्ट पड़ी लकड़ी के इस्तेमाल की नई पहल शुरू की है। शहर के जंगलों में कई सालों से सड़ रहे पेड़ों, टहनियों और तनों से नगर निगम बैठने के लिए बेंच बना रहा है। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी, साथ ही लोगों को बैठने के लिए स्थान मिलेगा। निगम इसे इनकम के सोर्स के रूप में तैयार करेगा। मांग के हिसाब से इन्हें तैयार किया जाएगा और बेचा जाएगा। पहले चरण में नगर निगम द्वारा 200 बेंच बनाए गए हैं, जिन्हें शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर रखा जाएगा, जहां पर पर्यटक शिमला की सुंदर वादियों को निहार सकेंगे। इसके बाद नगर निगम शहर के पार्कों में भी इन बेंच को लगाएगा। नगर निगम की ओर से इस लकड़ी को शहर के घने जंगलों से निकाला जा रहा है और इस पर नक्काशी कर आकर्षक बनाया जा रहा है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में देवदार के गिरे पेड़ों की लकड़ी पड़े खराब हो रही है, इसलिए इस व्यर्थ पड़ी लकड़ी के इस्तेमाल से नगर निगम शहर में बैठने के लिए बेंच तैयार कर रहा है। शिमला की पहचान देवदार से बने बेंच पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन बेंचों को पूरे शहर भर में लगाया जाएगा। इसके साथ जंगलों में लाखों करोड़ों की लकड़ी बिना इस्तेमाल के ही खराब हो रही है। ऐसे में व्यर्थ पड़ी लकड़ी के सही इस्तेमाल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की जाएगी। अगर सरकार की मंजूरी मिलती है तो निगम इन गिरे पेड़ों को विकास कार्य और सौंदर्यकरण के लिए इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि निगम ने व्यर्थ पड़ी लकड़ी के इस्तेमाल पर अपनी परिधि में काम शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में ये बेंच शहर में विभिन्न जगहों पर लग जाएंगे। हमने एक नगर निगम की तरफ से मैंने एक प्रयास किया, एक पहल करने का प्रयास किया, जो शिमला और शिमला के आसपास के क्षेत्र में जो नगर निगम की परिधि में आता है, वहाँ पर काफ़ी समय से, कई सालों से लकड़ वेस्ट पड़ा हुआ है। जैसे लास्ट डिजास्टर आया, उसमें बहुत सारी लकड़ ख़राब हुई, और उसके अलावा जो पेड़ गिरे होते हैं और जो ठूंठे बोलते हैं उसको, जैसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं, उसमें भी बहुत समस्या ऐसी पड़ी रहती है और लकड़ ख़राब रहती है, ख़राब हो जाती है। मतलब तो उसकी उस वेस्ट लकड़ का हमने बेंचेस और बैठने की व्यवस्था के लिए हमने प्रयास किया। शिमला एक देवदार के रूप में जाना जाता है। यहाँ देवदार का पेड़ उससे हमने इस लकड़ को, वेस्ट लकड़ को बनाया। तो एक प्रयास हमने ये किया कि ओवरऑल शिमला में जहाँ से 250 से 300 बेंचेस और ये बैठने के लिए बनाए हैं, उसको सुंदरता भी लगती है और ये और इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं आता। जो हमने एक प्रयास किया उसको हम आगे भी जारी रखेंगे, और बल्कि मैंने समझता हूँ कि इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए। और हमारे जहाँ जगह जगह ये वेस्ट लकड़ पड़ी है, उसको हम पूरे शहर के अंदर भी और नगर निगम परिधि में इस बेंचेस को और बैठने की व्यवस्था करेंगे। सर, ये तो वेस्ट लकड़ की बात थी, कुछ वृक्ष भी हैं जो सड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर बर्बाद हुई है। सरकार को पत्र लिखकर जो नगर निगम की परिधि में वृक्ष हैं कि वो यहाँ पर उनका उपयोग किया जाए विकास के लिए और अन्य कामों के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ये सच्चाई है। और इसमें हिमाचल प्रदेश में वन एक बहुत बड़ी संपदा है और जिसका संरक्षण प्रदेश सरकार और नगर निगम करती है। और उसमें जो वेस्ट लकड़ है, और वेस्ट इतना लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी जो है वो गिरी रहती है और वो ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। मेरा इसमें कहना है, मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री से भी इसमें निवेदन करूंगा और लिखित तौर पे भी हम कहेंगे कि इसके अगर आप इस तरह की बेंचेस और ये बैठने की व्यवस्था जगह जगह पे करें तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है। अगर इसको यूज़ किया जाए प्रॉपर्ली, और इसको बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाए, गवर्नमेंट भी बना सकती है, तो वो उसको लोग खरीदेंगे, लेंगे, क्योंकि इसमें एक इसकी जो खुशबू है, देवदार की जो अपनी खुशबू है, वो बहुत सुंदर है और बहुत कॉस्टली लकड़ होती है, और इसका अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए। ये अनूठी मुहिम स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।